नमोस्तु आचार्य श्री महेंद्र कुमार जी जैन इटारसी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैसे कोई बड़ा संघ है हमारे नगर में आया है और उस संघ में अनेक साधु संत हैं और हम आहार देने जाते हैं या उनकी बयाबत्ती के लिए जाते हैं तो किसी एक साधु से जुड़ जाते हैं और उनकी बयाबत्ती आहार में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो क्या यह फिर हम आचार्य परमेष्ठी के पास जाते हैं जो संघ के मूल आचार्य हैं और वह हमसे आहार नहीं लेते या हमें दंडित करते हैं, तो क्या यह उचित है या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। संघ में जाते हैं, संघ के अन्य साधुओं से जुड़ते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि संघ से जुड़िए, साधुओं से जुड़िए, उनकी सेवा आदि कीजिए, लेकिन संघ की व्यवस्था को बना के भी रखिए। ऐसा ना हो कि हमारे कारण संघ जो है विघटन को प्राप्त हो जाए। संघ में हम जब छोटे साधु से जुड़ते हैं, कोई मुनि हैं, कोई आर्यिका हैं, क्षुल्लक हैं, क्षुल्लिका हैं, ब्रह्मचारी हैं आदि, बहुत बड़ा संघ होता है। और श्रावक जो है बड़े आचार्य के पास नहीं पहुंच पाता है तो कोशिश करता है कि उनके संघ के जो भी साधु हैं उनके पास उठें, बैठें, बातें करें, उनसे धर्म की बातें सीखें और उनकी वैयावृत्ति करें। ये सब आपको करना चाहिए यदि उस संघ की ऐसी व्यवस्था है तो। लेकिन हमें कोई भी सामान या वस्तु उनके अनुरूप जो चाहिए है, यदि वो कहते भी हैं या आपको लगता है कि हमें देना चाहिए, चौकी देना है, पेन देना है, पेंसिल देना है, किताब देना है, कोई भी सामान XYZ हो सकता है, तो आपको जो मूल उनके आचार्य हैं अथवा आचार्य ने किसी भी संघ में एक को व्यवस्था जिसको सौंपी हो, उनको आपको संकेत करना चाहिए। हम फलाने साधु के लिए ये देना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। देखो, ये एक विनय है, एक पूरा सिस्टम है, इसको हम लेके चलते हैं तो कभी भी संघ में फूट नहीं डलती है। और जो अभी प्रारंभिक अवस्था में जो साधु साधना के लिए चल रहा है उसकी साधना भी ठीक चलती है, क्योंकि हम ही तो बिगाड़ने वाले हैं। हम यदि बिगाड़ देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमारे भक्त हैं, हमारा सारा काम हो जाएगा, तो फिर हम बोले संग में नहीं रहेंगे, यहाँ फिर वो भटकते रहते हैं। तो इसलिए कोई भी सामान देने को आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप जो है पहले आचार्य को बताइए, मूल जो बड़े साधु हैं संघ में उनको बताइए। अन्यथा उनको क्या बोलते हैं कि जब पता चलेगा तो वो आहार तुम दंडित देंगे। जैसे मान लो कि आप हैं, आप खूब लगे हुए हो और आप आहार देने गए और आचार्य ने आपसे आहार नहीं लिया जैसे आपने पूछा, तो वो आपको दंड है ये। अब आपको वो भगा तो सकते नहीं है श्रावक होकर के, वो अपने संघ को तो डांट सकते हैं, साधु को समझा सकते हैं, पर आपको भी दंडित करने के लिए उन्होंने आपसे आहार नहीं लिया, आपको आशीर्वाद नहीं दिया, आपको बोला जाओ, तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का दंड है आपके लिए, क्योंकि साधु कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं कर सकता है। लेकिन ये आपके लिए समझ लो प्रायश्चित है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बोल नहीं रहे हैं, आपसे आहार नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। आप जाकर के उनसे निवेदन करें, गुरुदेव मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। तब वो आपको समझाएंगे कि बच्चे तुम जो गलती कर रहे हो वो ये गलती थी, ये सही नहीं है, आप संघ की व्यवस्था को समझें। तो सभी श्रावक को अच्छी तरह से ऐसा समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते महाशय, हमने आज आहार दिया, हमें इसका क्या फल है? आहार दान देने का फल बहुत ही, इसकी महिमा हमारे भगवंतों ने, हमारे संतों ने गाई है। और उन्होंने कहा है कि जो आहार दान देने वाला व्यक्ति होता है वो नियम से उत्तम गति को प्राप्त होता है, संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। कुंदु कुंदु स्वामी ने रैयण सार में आहार की बहुत महिमा गाई। उन्होंने कहा आहार देने वाला तो ठीक है, बचे हुए शेष अन्न को जो ग्रहण करता है, आहार के शेष अन्न को जो मुनि ने आहार लिया है उसे जो ग्रहण करता है, वो उसके प्रभाव से, उस भक्ति के प्रभाव से, उस श्रद्धा के प्रभाव से जिससे ग्रहण किया है, संसार के समस्त सुखों को भोगता है वो, मतलब चक्रवर्ती पद जैसा, और फिर मोक्ष को भी प्राप्त करता है। क्या प्रभाव है आप देखिए। यदि आपके आहार दान दिया है और यदि आपका मनुष्य गति का बंध बनता है
तो आहार दान के प्रभाव से आपको भोग भूमि के जीव बनेंगे। देवगति का बंध बनता है तो नियम से देवगति को प्राप्त आप होंगे। आहार के समय यदि बनता है तो बनता ही है। इतने मंद परिणाम और प्रभु के गुरु को आहार दान देना ये अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। आहार दान परंपरेण मोक्ष कारणम। आहार दानम, आहार दान जो है परंपरा से मोक्ष का कारण है। जो कोई भी परंपरा से मोक्ष को जाना चाहता है उन्हें मुनियों को आहार दान देना ही चाहिए। तो ये महिमा, ऐसी बातें जो हैं ग्रंथों में, शास्त्रों में आहार दान की लिखी है। आहार दान की अनुमोदना करने मात्र से त्रियंच पर्याय में रहने वाले जो जीव हैं वो आदिनाथ के कुल में जन्म ले लेते हैं। आप सोचिए ये किस प्रकार से आहार दान का प्रभाव है। तीर्थंकरों को मुनि अवस्था में आहार दान जो देता है वह परंपरा से नहीं शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये भी बात लिखी हुई है, तो बहुत प्रभाव है। आप जरूर चतुर्वेद संघ को आहार दिया करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे